प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज के मनन के लिए हम निकाल लेंगे लूका 18 उसका 1 से लेकर 5 पद तक मैं पढ़ूंगा। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए उनसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आ आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है। इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि वह घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। और 6वें से 8वें पद तक मैं और पढ़ूंगा। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्याय क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। जैसा कि हम प्रियो इन वचनों में हम पाते हैं कि प्रभु का वचन हमें ये सिखाता है कि हमें प्रार्थना करने के लिए हिम्मत नहीं हारना चाहिए। प्रभु का वचन ये बोलता है कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। और प्रभु हमको ये सिखाते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इन वचनों में कि तुम्हें प्रार्थना करने के लिए हिम्मत नहीं हारना है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, तुम्हें प्रार्थना करते रहना है। चाहे परिस्थिति कितने भी विपरीत हो, आपके कितने भी अपोजिट हो, आपको परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना चाहिए और विश्वास बनाए रखना चाहिए। जैसे कि प्रभु ने इसमें एक दृष्टांत कहा। जैसे एक विधवा एक न्याय के बारे में बताया है जो ना परमेश्वर से डरता था ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। एक न्यायी रहता था एक नगर में जो किसी का भी डर भय नहीं मानता था, ना परमेश्वर का न मनुष्य का। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुका। तो विधवा उस न्याय के पास बार बार आकर कहती थी कि मेरा न्याय चुका, और उसके हर समय उसके हर दिन उसके पास आती थी और उससे रिक्वेस्ट करती थी कि तू मेरा न्याय चुका। और हम देखते हैं 4 पद में, कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की परवाह करता, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है। इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। हम इसमें देखते हैं कि अंत में वो न्याय भी जो किसी से डरता नहीं था, ना परमेश्वर से डरता है ना मनुष्य से डरता है, तो भी वो उस विधवा के वजह से वो परेशान था। और वो परेशान होकर ये बोलता है कि मैं इसका न्याय चुका दूंगा। और उसके बार बार वो जब जाती है तो उसके मन में केवल वही बने रहती है। उसके मन में यही आता है कि ये मेरे पास बार बार आती है और मुझसे विनती करती है, और कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे नाक में दम करे, कहीं मेरा जीना हराम ना कर दे करके वो न्याय क्या कहता है कि मैं इसका न्याय चुका दूंगा, है ना। और 6वें पद में हम देखते हैं, प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्याय क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। तो जब अधर्मी जो व्यक्ति है वो न्याय की बात कह रहा है कि वो न्याय करेगा, और जबकि वो किसी मनुष्य का भय नहीं मानता, ना परमेश्वर का भय मानता है, फिर भी वो उस विधवा की वजह से जो बार बार उससे विनती करती है, उससे रिक्वेस्ट करती है कि मेरा न्याय चुका, तो ये डर के वजह से नहीं, लेकिन उसकी रिक्वेस्ट के वजह से, बार बार उस बोले जाने की वजह से वो ये सोचता है कि मैं इसका न्याय चुका दूंगा। लेकिन वो तो अधर्मी है, फिर भी वो न्याय की
बात करता है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर बोलता है कि परमेश्वर क्या अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा? यीशु मसीह यहाँ बोलते हैं कि परमेश्वर क्या अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, रात दिन जो उससे प्रार्थना करते रहते हैं, दिन रात उसको पुकारते रहते हैं, और तो उनका वो न्याय जरूर चुकाएगा, ऐसा प्रभु कहता है। क्या वह उनके विषय में देर करेगा? प्रभु कहता है कि उनके विषय में वो देर नहीं करेगा। हालेलुया! क्योंकि प्रभु यही चाहता है हमसे कि हम उससे प्रार्थना करें, हम उससे प्रार्थना करना ना छोड़ें, क्योंकि वो अपने जो उसको पुकारते हैं, जो उसको दुहाई देते हैं, उनकी प्रार्थना को वो सुनता है, उनकी प्रार्थना को वो तुच्छ नहीं जानता। और प्रभु उनकी प्रार्थना को सुनकर उन्हें उत्तर देता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो बाइबल बताती कि वो ऊँघने वाला परमेश्वर नहीं है, वो विश्राम नहीं लेता, वो हमेशा उसका कार्य चलता रहता है 24 घंटे। आप सोए भी रहते तो भी परमेश्वर आपको जांचता रहता है, आपको परखता रहता है। आप जागते रहते तो भी परमेश्वर आपको देखता रहता है। हर समय परमेश्वर आपकी ओर दृष्टि बनाए रखता है और हर समय आपको देखता रहता है। लेकिन जब फ़र्क तब पड़ता है जब एक मनुष्य परमेश्वर को पुकारता है। परमेश्वर जानता है आपकी परिस्थिति को, आपकी हर एक हालात को जानता है, आपकी तकलीफ़ को जानता है, आपकी ज़रूरतों को जानता है। लेकिन परमेश्वर जो उसकी सुनता है, जो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, जो उसको पुकारता है, जो उस पर विश्वास करता है कि परमेश्वर ये मेरे लिए कर सकता है, और वो प्रार्थना करने के लिए हिम्मत नहीं हारता और लगातार निरंतर प्रार्थना करता रहता है और वो परमेश्वर को पुकारता रहता है ना। तो तब प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि परमेश्वर उनका न्याय जरूर चुकाएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने पुकारने वालों के लिए भला परमेश्वर है। अपने उसको आवाज़ देने वाले लोगों के लिए परमेश्वर भला है। जो परमेश्वर को पुकारते हैं, जो परमेश्वर को खोजते हैं, जो परमेश्वर को ढूंढते हैं, अपने जीवन के हर एक समस्याओं में, हर एक खुशियों में परमेश्वर को खोजते हैं, हर एक बातों में परमेश्वर को खोजते हैं, उसकी तलाश करते हैं और उससे विनती करते हैं, और हर कार्य को परमेश्वर को सामने रखते हैं, और जो भी उनका काम रहता है परमेश्वर के सामने रख कर उसको आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर उन सारे काम में आशीष देता है। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन।